हेलो दोस्त, हम लोग चलते हैं फटाफट ना। जितने भी इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन हुए हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। जो वन लाइन में पूछा जा सकता है वो डिटेल नहीं जाएंगे, वन लाइन के हिसाब से। तो प्रथम संविधान संशोधन के तहत आपको सबको पता है कि भूमि सुधार संबंधी चीज़ें थी। जो 9वीं अनुसूची में कुछ चीज़ें जोड़ी जा रही थी, तो उससे संबंधित प्रथम संविधान संशोधन 1951 हुआ था। फिर एक अगला इंपॉर्टेंट है सातवां संविधान संशोधन पूछा पूछा जाता है। सातवां संविधान संशोधन के तहत दो तीन बातें हुई थी कि राज्य जो राज्यपाल होता है, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। जो राज्यों में चार वर्गों की बात की गई थी, प्रथा राज्य के सब उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है। दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक सर्वोच्च न्यायालय बनाने की जो बात है उसको किया जा सकता है। तो ये हो गया। फिर एक इम्पॉर्टेंट है नौवां संविधान संशोधन 1960 है, जो भारत पाकिस्तान से संबंधित जो बेरूबाड़ी क्षेत्र था उसको जो पाकिस्तान को दे दिया गया था उससे संबंधित इम्पोर्टेंट था, तो उससे पूछा जा सकता है। फिर 21वां संविधान संशोधन आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 21वां संविधान संशोधन, जिसके तहत 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत है। तो सिंधी भाषा को, जो 14 संविधान में भाषा थी 8वीं अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में एक अलग भाषा 15वां भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत। फिर गाइज एक अगला जो इंपॉर्टेंट है वो आता है आपका 24वां संविधान संशोधन के तहत। 24वां संविधान संशोधन 1971 था। इसको क्या कहेगा कि संविधान किसी भी हिस्से में, चाहे वह मूल अधिकार हो, उसमें संशोधन कर सकता है। और इसमें इम्पोर्टेंट तो ये दीजिएगा कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति जी को एक संवैधानिक संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दी जानी जरूरी हो जाती है। मतलब कि इसमें संवैधानिक अगर कोई विधेयक है उस पर राष्ट्रपति मना नहीं कर सकते, उनको मंजूरी देना ही पड़ेगा। किस संविधान संशोधन 24 के तहत। 25 में की अगर बात की जाए, 25वां नंबर आया कि इसमें जो संपत्ति का मूल अधिकार तो थोड़ी कटौती की गई। इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 39 ख 39 ग को वरीयता दिया गया, ये संविधान के 14 के तहत। मतलब कि संविधान के 14, 19, 21, ये जो 31 जो इन सब अनुच्छेद हैं, इन सब पे किसको 39 ख और 39 ग को वरीयता दी गई कि भूमि संपत्तियों का संकेंद्रण नहीं कर सकते। ये 39 ख में है ना, इन सब चीज़ों का वो थोड़ा सा वरीयता दी गई 25वां संविधान संशोधन 1971 के तहत। फिर 26वां इंपॉर्टेंट हो सकता है। 26 का में क्या हुआ कि संविधान संशोधन के तहत प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। आप सबको पता है कि प्रीवी पर्स की व्यवस्था की गई थी, तो प्रांतीय राज्य जो पूर्व शासक हैं उनको प्रीवी पर्स दिया गया था। तो विशेषाधिकार की समाप्ति कर दी गई 26वां संविधान संशोधन 1971 के तहत। फिर एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है 31 नंबर का, 31 संविधान संशोधन 1972 के तहत। इसमें लोकसभा की सीटों की संख्या जो थी 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। पूछा जा सकता है किस के तहत किया गया था, तो 31 के तहत किया गया था। फिर एक अलग सा 36वां संविधान संशोधन अक्सर पूछा जाता है। ये सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा मिला था। देखो 35 भी देता है, 35 को गलत नहीं करने का। तो 35 के तहत पूर्णतः वो अधिराज्य का दर्जा दिया गया था। 36 के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा, 22वां राज्य के तहत दर्जा दे दिया गया था सिक्किम को। ठीक है। ये 36 के तहत हुआ था दोस्त, इसको याद रखने का बात, समझ रहे हो। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो है अपना 42वां संविधान संशोधन के तहत बहुत सारी चीज़ें कहा जाता है कि मिनी संविधान भी इसको कहा जाता है। इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। जो समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द है, इसके तहत जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत। एक काम हो गया था, ये किस में जोड़ा गया था, प्रस्तावना में। दूसरा काम किया गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, जो नागरिकों को मूल कर्तव्य भाग 4 का है उसको इन्होंने जोड़ा था। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण एक हमें जो दिखता है कि इसमें राष्ट्रपति का कैबिनेट की जो सलाह के लिए बाध्यता बना दी गई। राष्ट्रपति जी को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्य होना पड़ा, ये एक नया इसमें कर दिया गया। ठीक है। और तीन तीन नीति निर्देशक तत्व भी जोड़े गए थे, अगर आपको याद हो तो। 3 निर्देशक तत्व कौन कौन जोड़े गए थे। एक निःशुल्क विधिक सहायता 39 को जोड़ा गया था। और एक उद्योगों का प्रबंधन करके है अनुच्छेद, शायद 43 सब क्लॉज 1 में है, उसको जोड़ा गया था। फिर एक ठो है पर्यावरण संरक्षण का जो संविधान है प्रावधान, ये अनुच्छेद 48 है शायद। तो ये 3 तो जोड़ा गया था किसमें, 42वां संविधान संशोधन के तहत। और एक महत्वपूर्ण काम किया गया था कि जो 5 विषय थे, राज्य सूची के 5 विषय थे, जैसे शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों के संरक्षण के बारे में बात की जाए, नाप तौल के बारे में बात किया जाए और न्याय प्रशासन की बात की जाए। शिक्षा, वन, वन्य जीव, पक्षियों संरक्षण
और नाप तौल और न्याय प्रशासन, ये 5 विषयों को जो है केंद्र राज्य सूची से निकालकर केंद्र सूची में डाल दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। फिर 44वां संविधान संशोधन तहत आपको पता है कि लोकसभा और राज्य विधानमंडल के कार्यरत जो कार्यकाल था वो पहले 6 वर्ष कर दिया गया, 5 वर्ष बना दिया गया इसको वापिस, क्योंकि जब उस समय लगा था ना आपातकाल, तो वैसा चेंजेस हुआ था। तो आपातकाल लगा था, जो आपातकाल में दुरुपयोग चीज़ें हुई थी उसको चेंज करने का प्रयास किया गया। 44वां संविधान संशोधन जान रहे हो, मोरारजी देसाई की सरकार थी, तो इन लोगों ने जो जो समस्याएं झेली थी तो सब चेंज करने की कोशिश की है। तो पहला ये चेंज किया कि जो कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार भेजने पर राष्ट्रपति की शक्ति होगी। जो कैबिनेट कोई सलाह देगा तो उस पर एक बार राष्ट्रपति को भेजा जा सकता है, लेकिन उसके बाद है कि जब राष्ट्रपति कैबिनेट दोबारा सलाह दे देगी तो राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए बाध्यकारी, तो पुनर्विचार जब दे दी जाएगी उसके बाद राष्ट्रपति को बाध्यकारी बना दिया गया कि आप कैबिनेट की सलाह को तब फिर नहीं कर सकते। पहले क्या था, कैबिनेट सलाह दे देगी तो आपको करना ही पड़ेगा, तो आप क्या हो पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। लेकिन संविधान संशोधन के विधेयक पे राष्ट्रपति कुछ नहीं, राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही पड़ेगी। ये आप हमने देखा ना 24वां संविधान संशोधन 1971 का शायद। तो ये है दोस्त, ये इसमें इम्पोर्टेंट है। फिर क्या हुआ कि राष्ट्रपति जो है आपात और राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर सुरक्षा की दृष्टि से कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई थी। जैसे उसमें क्या कि मूल अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया। तो मूल अधिकार सूची से एक संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया, अब इसे केवल एक विधिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। ये भी संशोधन किसके तहत, 44वां संविधान संशोधन तहत किया गया था। फिर एक चेंजेस और किया गया था कि अनुच्छेद 20 और 21 को लेकर, अच्छा जो 20-21 जो है मूल अधिकारों को राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। फिर एक संशोधन और किया गया था दोस्त, उसमें किया गया था कि आंतरिक अशांति, जो पहले था कि आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह रख दिया गया, कि अब आपातकाल जो है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाएगा, न कि राष्ट्रीय, न तो शांति आपात की मतलब कि आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया जा सकता है। तो ये जो कुछ संशोधन थे ये 44वां के तहत किए गए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आता है अपना 52 अमेंडमेंट 1985, दल बदल को लाया गया था, आप सबको पता ही होगा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर अपना सबसे इंपॉर्टेंट आता है 61वां संविधान संशोधन 1989 लोकसभा विधानसभा चुनाव में मतदान का जो उम्र था 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। किसके तहत, 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। फिर एक इंपॉर्टेंट आता है 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990। आपको अगर याद हो तो 65वां संविधान संशोधन तक क्या हुआ था कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो राष्ट्रीय आयोग की बात किया गया था, राष्ट्रीय आयोग में एक विशेष अधिकारी की बात किया गया था, अब उसको विशेष अधिकारी को हटाकर बहुसदस्यीय संस्था बना दी गई। जो आगे आप देखेंगे एक संविधान संशोधन के तहत 89 शायद है, उसके तहत क्या हुआ कि एक सेपरेट बॉडी बना दिए गए उन दोनों को हटाकर। तो 65वां संविधान संशोधन तक क्या किया गया, बहुसदस्यीय जो अनुसूचित SC/ST के लिए बहुसदस्यीय था विशेष अधिकारी, उसको हटाकर एक बहुसदस्यीय संस्था बना दिया गया। फिर 69 अमेंडमेंट आता है 1991 का। इसमें क्या हुआ कि केंद्र और दिल्ली को, केंद्र शासित जो दिल्ली है, दिल्ली को विशेष राज्य दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना दिया गया, NCR बना दिया गया। इसमें दिल्ली को 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद देने की बात की गई। इसके तहत 69 के तहत इसको किया गया। और फिर 17वां संविधान संशोधन 70 संविधान संशोधन 1992 आता है। इसमें क्या होगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो उसका निर्वाचन में जो निर्वाचन कॉलेज होता है उसमें इनको जोड़ा गया, क्यों या दिल्ली को भी जोड़ा गया और साथ साथ में इनको भी जोड़ा गया, पांडेचेरी को, इन 2 लोगों को जोड़ दिया गया। फिर 71वां संविधान संशोधन के तहत 71वां संविधान संशोधन आप याद हो तो इसमें फिर 8वीं भाषा में अनुसूची में परिवर्तन किया गया। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। हमने देखा था पहले 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को जोड़ा गया। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कोंकणी मणिपुर नेपाली, अब ये क्या हो गया, 15-3-14 पहले था, 15-3-18 भाषा हो गया। ठीक है, याद रखना 21-71। अब देखो लगला जो है 92, 21-71 प्लस जिन्होंने जोड़ते हुए 92 या वैसे याद कर लोगे तो उसमें 71वां के तहत ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, फिर 73वां आपको पता है नया भाग 9 जोड़ा गया था और जिसमें पंचायत की बात की गई थी। 74वां संविधान संशोधन 1992, इसमें भाग 9 का जोड़ दिया गया था, इसमें नगर पालिका की बात किया गया था। ठीक है, फिर 77वां संविधान संशोधन पूछा जा सकता है 1995, इसमें सरकारी नौकरियों अनुसूचित जनजाति के लिए प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई। प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था किस में की गई, 77वां संविधान संशोधन के तहत इंपॉर्टेंट हो सकता है।
फिर एक 81 नंबर का संविधान संशोधन है, 2000 में हुआ था 81 संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ, बैकलॉग सीट की बात की गई कि बैकलॉग सीट में जो बच जाएंगे उसको आगे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन हम उसको तत्कालीन सीट से गणना नहीं करेंगे। जैसे वर्तमान में मान लो 10 सीटें आई हैं, बैकलॉग की 2 सीटें बची थी, ऐसा नहीं कहेंगे 12, तो 2 अलग है, उससे कोई मैटर नहीं। फिर 84वां संविधान संशोधन 2001 आया था। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा की जो सीटें हैं ये कर दिए गए 25 वर्ष, मतलब 2001 में आया था कि 2026 तक नहीं बढ़ेंगे। देखो 2026 में नया संसद भवन बन गया है, बढ़ाया जा सकता है ना। और ये हुआ। फिर 85 संविधान संशोधन 2001 में आया था। इसमें क्या हुआ, सरकारी नौकरी में जो प्रोन्नति में उसमें उसमें क्या होगा कि परिणामी वरिष्ठता का सिद्धांत को फॉलो किया जाएगा। परिणामी वरिष्ठता का सिद्धांत ये है कि मान लो आप आज एक जनरल कास्ट से आईपीएस बने हो, और कोई और व्यक्ति है जो आपसे 2 साल बाद आईपीएस बना है, लेकिन आरक्षण उसको मिल रहा है, तो आपसे वह ऊंची जाके बन सकता है। ऐसा नहीं कि आप पहले आपकी नियुक्ति हुई थी तो आप वरिष्ठ हुए, नहीं, आगे चलकर वरिष्ठता आपकी खत्म की जा सकती है। परिणामी वरिष्ठता के सब सिद्धांत पर काम किया जाएगा। 86 संविधान संशोधन तक क्या हुआ कि 21 का संविधान का अनुच्छेद 21 का जोड़ दिया गया था। 21 का जो 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर 89, वो जो आपको बताए थे 89 संविधान संशोधन जो 65 था, उसमें बहुत सदस्य बना दिया था ना SC/ST के लिए, तो विशेष अधिकारी को हटाकर अब 89 संविधान संशोधन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को 2 भागों में विभाजन कर दिया गया। एक दोनों के लिए एक अलग अलग कमेटी, अलग अलग आयोग का गठन कर दिया गया। ये इम्पोर्टेंट 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत इसमें बहुत सारी बातें हुई थी कि कहीं 91 संविधान संशोधन के तहत कि जो मंत्री होंगे 15% निर्धारित कर देंगे, 15% ज़्यादा प्रधानमंत्री सहित 15 मंत्री की जो सदस्य संख्या होगी 15% ज़्यादा नहीं होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर उसके बाद जो दल बदल से लोग करके मंत्री बन जाते थे, तो दल बदल से जो सदस्य जो जिनको निष्कासित किया जाएगा वो उनको मंत्री बनने का कोई स्कोप नहीं रहेगा। ये संशोधन 91 के तहत किया गया था। फिर 92 के तहत हमने देखा था ना 21, 71, 92, तो 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो डोगरी मैथिली संथाली BDSM को जोड़ा गया था। 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अपना 97 संविधान संशोधन 2011 इंपॉर्टेंट है। तो इसके तहत क्या हुआ, सहकारी समिति की बात की गई है, आप सबको पता है सहकारी समिति ना, सहकारी समिति को जोड़ा गया था। ठीक है दोस्त, 97 के तहत। फिर अपना 99 संविधान संशोधन याद रखने वाली बात है, 2014 में आया था। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को जो कॉलेजियम प्रणाली को सुधार करने के लिए लाया गया था, तो हुआ गया। फिर 100वां संविधान संशोधन, आपको कुछ भारत और बांग्लादेश में कुछ कुछ क्षेत्रों को लेकर बंटवारे के संबंध में कुछ क्षेत्र हमें दिए थे, कुछ क्षेत्र उनको दिए थे, ऐसा याद रखना बस, ज़्यादा नहीं, डिटेल में जाना नहीं है। 100वां संविधान संशोधन 2015 तक हुआ था, इसमें भू सीमा समझौता समझ लो इसका। फिर 101वां संविधान संशोधन 2016 में आया था, ये GST संबंधित है, याद रखना। 101वां 2016 में आया था। फिर 102 नंबर याद रखो, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, जिसको जो 1993 में बना था उसको एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। 102 नंबर का 2018 में आया था, मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था, कोई बात नहीं। 103वां संविधान संशोधन 2019 में, तो ये 103 नंबर में क्या हुआ था कि ये EWS का जो कॉन्सेप्ट है, 103 संविधान संशोधन 2019 का डिटेल आप पढ़ो। संविधान संशोधन की केवल मैं एक रिकवरी करा रहा हूँ दिमाग का। 103 संविधान संशोधन 2019 के तहत हुआ था, तो EWS का जो प्रावधान है इसी के तहत हुआ है। फिर 104वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है उनके जो सीटों में आरक्षण दिए जाते हैं उनको वो वर्ष बढ़ा दिया गया कि एक ठीक है कुछ वर्षों के लिए और उनको दिया जाएगा। साथ में जो एंग्लो इंडियन दिया जाता था 2 सदस्य, उनको खत्म कर दिया गया, 104 में दिया गया। 105वां संविधान संशोधन 2000 जो 105वां है, इसमें 2021 में हुआ। इसमें सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग जो हैं, ये CBC जो हैं, तो सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े उनको पहचानने के लिए राज्य सरकार को शक्ति में कुछ बदलाव किए गए, बढ़ाया गया, उनके बहाल कर दिया गया कि जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं उनको थोड़ा पहचानने में राज्य सरकार अपना काम करे। फिर एक इंपॉर्टेंट आता है अपना 106वां संविधान संशोधन 2023 के तहत महिला आरक्षण दिया गया, 33% दिया गया, याद रखने वाली बात है। तो गाइज ये रहा हमारा संविधान संशोधन जो हुए, बहुत महत्वपूर्ण कि आप सब पढ़ो, लेकिन इनको भूल के नहीं जा सकते हो एग्जाम में, इनको रिवाइज किए बिना नहीं जा सकते, इसलिए मैंने इसको रिवीजन करने के लिए आप लोगों के लिए। तो कैसा रहा आप लोग बताइएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय खंड भारत।